गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग जो है क्लास 9 का मैथ पढ़ रहे हैं। ये जो है चैप्टर 7 है ट्रायंगल, ठीक है। इसमें जो हम थियरम देखेंगे 7.7। क्या है थियरम आपका, ये देखते हैं। कह रहा है कि इफ एनी ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है, द साइड अपोजिट द लॉन्गर, साइड जो है जो वो लार्जर होगा, कौन सा, एंगल इज लॉन्गर, मतलब जिसका एंगल गिवन है, एंगल जो लार्जर होगा तो उसके अपोजिट साइड्स भी होगा वो लॉन्गर होगा। तो ये है आपका ए बी सी, ए है और ये बी है और ये आपका सी है, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका ये लॉन्गर है, कौन सा, बी, ठीक है। तो ये क्या आपका लार्जर है और ये वाला स्मॉल है। तो इसके सामने वाला जो साइड है ये जो है इसको क्या करना है, लार्जर प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तीन बातें सामने आएगी। फर्स्ट तो ये होगा कि या तो ए बी जो है ए सी के इक्वल होगा, दूसरा या तो ए बी इज लेस देन ए सी, और थर्ड होगा आपका ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। तीनों कंडीशन को लाई करेंगे। अगर दो कंडीशन को हम कर देते हैं कि दो कंडीशन होल्ड नहीं करेगा तो तीसरा तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ इस चीज को लिखेंगे हम, गिवन है एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन, ए बी सी इज ग्रेटर देन ए सी बी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एंगल ए सी बी, ये आपका क्या है, गिवन है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, प्रूफ का करना है। तो ये लिखेंगे टू प्रूफ, बी के सामने का क्या है, ए सी है, तो इसको सी लिखेंगे हम लोग, या ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। इस चीज को हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तब इसको प्रूफ करते हैं हम लोग, हो जाएगा आपका प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 केसेज है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी हैव द फॉलोइंग possibilities only फर्स्ट क्या होगा आपका, ये होगा ए बी इक्वल टू ए सी। सेकेंड क्या होगा आपका, ए बी इज लेस देन ए सी, ठीक है। ए बी इज लेस देन, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं ए सी इज लेस देन ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। और थर्ड हो जाएगा ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ये 3 बातें होगी, ठीक है। तो इसमें से कोई एक ही होगा, तीनों पॉसिबिलिटी में से कोई एक ही होगा। तो इसको बारी बारी से देखते हैं हम लोग। ये आपका केस फर्स्ट ले लेंगे हम लोग, ठीक है। आउट ऑफ दिस पॉसिबिलिटीज एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली वन मस्ट बी ट्रू, ठीक है। तीनों में से जो है कोई एक आपका ट्रू होगा। तो केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट का मतलब आपका ये वाला है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एक एजम्पशन हमारा होगा, लेट ए बी इक्वल टू ए सी, देन ए बी इक्वल टू ए सी है आपका। तो इसका अपोजिट एंगल, ए बी का अपोजिट क्या है आपका, ए बी का अपोजिट हो जाएगा ए सी बी। इसको लिखते हैं हम लोग, सिंस एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, यही ना होगा। रीजन में लिख देंगे अपोजिट एंगल टू इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल,
ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका अपोजिट क्या होगा, एंगल भी इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, पहले गिवन है आपका कि ए बी सी जो है वो ग्रेटर है किससे, एंगल ए सी बी से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बट दिस contradicts the given hypothesis that क्या आपका कि ABC is greater than that angle ABC is greater than angle ACB। ठीक है, ये जो है कंट्राडिक्ट कर दिया, मतलब मना कर दिया ये आपका। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर AB नॉट इक्वल टू AC। तो फर्स्ट वाला तो ना हो गया आपका। अब देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड में क्या होगा, लेट ये है हमारा AC इज लेस देन AB है। तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB इज ग्रेटर देन AC। इसी तरह से लिख सकते हैं, यहाँ लेस लिखे हैं तो यहाँ ग्रेटर कर दिए हैं, इसको पहले कर दिए हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो AB के सामने का क्या होगा, AB का अपोजिट एंगल क्या होगा आपका, ACB होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल ABC। मतलब AB का सामने का ACB और AC के सामने का ABC। ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या लिख देंगे, एंगल अपोजिट टू ठीक, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड्स आर लार्जर। ठीक है, अगर एंगल आपका बड़ा होगा तो साइड भी क्या होगा, लॉन्गर होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, ACB इज ग्रेटर आ गया, बट यहाँ पे क्या है, ABC है। तो यहाँ भी क्या कर दिया, मना कर दिया आपका, बट दिस contradicts the given hypothesis that क्या हो जाएगा आपका, एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB। तो इसका मतलब ये भी आपका पॉसिबल नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस देयरफॉर AC cannot less than AB। ठीक है, इस चीज को देख लिया हम लोग। तो ये दोनों क्या आपका क्या हो गया, ये आप दोनों मना कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये तीसरा वाला आपका एकदम श्योर है कि ये आपका क्या है, होना है। ठीक है, तो इसको जो है ये पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो अब जाते हैं हम लोग केस थर्ड में। क्या होगा, ये दोनों आपका ना हो गया तो इसका मतलब थर्ड वाला एकदम श्योर है कि वो मस्ट बी, मतलब ट्रू है वो। तो इसको क्या लिखेंगे, thus we are left ठीक है, we are left with only possibilities ठीक है, possibility AC is greater than AB which must be ठीक है, which must be true। तो क्या हो गया आपका, ये आपका यही हमको प्रूव करना था। therefore AC is greater than AB hence proved। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है थ्योरम 7.7 समझे। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।